बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम दुआ पढ़ेंगे और दुआ को इस अंदाज से पढ़ना है कि जो अल्फाज हमने पीछे जो कायदे पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करते हुए तर्जुमा हमें खुद करना है। ठीक है, तो मैं आपको याद दहानी करवाऊंगा और साथ में इशारा भी करता रहूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रब्बी रब्बी या रहमान। मैं एक मरतबा पूरा पढ़ देता हूँ। रब्बी रब्बी या रहमान इमला कल्बी बिल ईमान इहफज़ उम्मी व अबी अल गाली वहफज़ ली कुल्लल इख्वान। ठीक है, तो रब्बी रब्बी देखें, रब किसे कहते हैं? रब को कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब या निस्बती आखिर में लगाते हैं तो मतलब क्या होता है? मेरा रब। ठीक है, तो इसका तर्जुमा तो आपको आ गया होगा, रब्बी रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब। ठीक है, या मैंने आपको बताया था, या किसके लिए लगाते हैं? मुखातिब के लिए। जो सामने होता है या जिसको मुखातिब कर रहे होते हैं, जब उसको पुकारना होता है तो हम कहते हैं या उसके शुरू में लगाते हैं। जैसे कि हम अम्मा जी को बुलाना है हमने, तो हम क्या कहते हैं? या उम्मी इस्मा कलामी, मेरी बात सुनिए। ठीक है, भाई को बुलाना है या अखी, बहन को बुलाना है या उख्ती। तो हम अब मुतवज्जे हैं अल्लाह की तरफ, अल्लाह को पुकार रहे हैं या रहमान, रब्बी रब्बी या रहमान। ठीक है, अब अल्लाह को पुकार रहे हो, दुआ कर रहे हैं ना, तो अल्लाह को जब या अल्लाह हम कहते हैं तो मतलब अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं। या उम्मी कहते हैं तो मतलब हम वालदा से कुछ काम लेना चाह रहे हैं, कुछ मदद लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो या किसके लिए आता है? मुखातिब। देखें, आपने ये भी पढ़ लिया था, तो इसको आपको समझने में भी आसानी होगी और तर्जमा करने में भी आपको आसानी होगी। आगे एक लफ्ज आ गया इमला। इमला, इमला ये फेल है। ठीक है, मैंने आपको एक पीछे हमने एक फेल पढ़ा था, वो क्या था? उहिब्बु। उहिब्बु फेल का मतलब था कि मैं मुहब्बत करता हूँ। और इमला भी फेल है कि भर दीजिए। अल्लाह से क्या कह रहे हैं? भर दीजिए। ठीक है, और कल्बी, कल्ब नोट कर ले, मुफरदात में इसको भी शामिल कर लें। कल्ब किसे कहते हैं? दिल को। कल्ब दिल को कहते हैं। जब मैं कहूँ कल्बी तो इसका भी पता चल जाएगा आपको क्या मतलब है, कि मेरा दिल। ठीक है, मेरा दिल, बिल ईमान, ईमान के साथ। तो क्या तर्जुमा हुआ? इमला कल्बी बिल ईमान, मेरे दिल को ईमान के साथ भर दीजिए, मेरे दिल को ईमान के साथ भर दीजिए। ठीक है, और आगे देखें इहफज, ये तीसरा फेल हम पढ़ रहे हैं आज, इहफज। ठीक है, इहफज, इहफज मतलब क्या है? हिफाजत कीजिए। ठीक है, इहफज। उम्मी का भी आपको पता है और अबी का भी आपको पता है, उम्मी व अबी। इहफज उम्मी व अबी। ठीक है, मेरे वालिद और वालिदा की क्या कीजिए? हिफाजत कीजिए। अलगाल। ठीक है, एक अलगाली, जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मेरे प्यारे हैं। ठीक है, अलगाली जो मेरे लिए बहुत कीमती है। तो अलगाली मतलब मेरे लिए। या देखिए यहाँ पे आखिर में आया है, इहफज उम्मी व अबी अलगाली वहफज। ये भी वही फेर है जो पीछे इहफज गुजरा है। ठीक है, वहफज ली कुल्लल इख्वान, और हर भाई की हिफाजत फरमा दीजिए। ठीक है, और कुल्ला मतलब क्या है? हर आता है। अल इख्वान, ठीक है, इख्वान ये अख से है। अख, हमने पढ़ा ना, अख किसी को कहते हैं? भाई को, या अखी। ठीक है, ये इख्वान उसी से ही है। तो वहफज़ली कुल्लल इख्वान, हर मेरे लिए हर भाई की क्या कर दे? हिफाजत फरमा दीजिए। तो क्या हुआ? रब्बी रब्बी या रहमान इमला कल्बी बिल ईमान इहफज उम्मी व अबी अल गाली वहफज ली कुल्लल इख्वान। आप भी जल्दी जल्दी दोहरा लें अपने जुबान में। रब्बी रब्बी या रहमान इमला कल्बी बिल ईमान इहफज उम्मी व अबी अल गाली वहफज ली कुल्लल इख्वान। मैंने अभी सबसे सुनना है, इसे आप सब दोहरा लीजिए। कल को फिर हम इंशाल्लाह
دوسرا سبق پڑھیں گے وہ تب پڑھیں گے جب یہ دعا سب کو یاد ہو، دعا کا مطلب سب کو یاد ہو، ترجمہ سب کو یاد ہو، اور پیچھے سے جتنا پڑھ کر آئے ہیں ہم سب بچے اس میں 10/10 ہو. ٹھیک ہے، سب بچے اس میں 10/10 ہو، تب میں آگے چلوں گا، ورنہ میں سبق کو ڈسمس کر دوں گا.